क्या हुआ जब माता रानी अपने भक्त को बचाने बीच नदी में खुद हो गई प्रकट और वहां मौजूद हर किसी को किया इस चमत्कार से अचंभित। ये घटना देख आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, परंतु उससे पहले लगा दे माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में, तो जय माता दी जरूर से लिख देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों ये बात है 2015 की। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव गोड़ा में अनुराधा नाम की एक लड़की माता रानी की परम भक्त थी। अनुराधा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी और उसके घर के दरवाजे पर आए किसी भी गरीब और भूखे को वो खाली पेट जाने नहीं देती थी और हर किसी की मदद को वो हमेशा आगे रहती। अनुराधा के गांव का हर एक व्यक्ति अनुराधा के इस आचरण से प्रभावित था और अनुराधा जहां भी जाती हर जगह उसे सम्मान मिलता था। माता रानी की कृपा से जल्द ही अनुराधा को एक सुयोग्य वर भी मिल गया, जो सुंदर भी था और धनवान भी, जिसका नाम था अमित। अनुराधा अपने पति अमित के साथ बहुत खुश थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर थी। अमित अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। एक बार उसकी कंपनी में एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट HR पद के लिए होता है। वो लड़की अमित के पद और पैसे दोनों से प्रभावित थी। वो किसी तरह अमित को अपना दोस्त बना लेती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक नया ही रूप ले लेती है। अब तो अमित रोज देर से घर आने लगा। अनुराधा रोज आधी रात तक अमित का इंतजार करती। उसने कितनी बार अमित से इसका कारण भी पूछने की कोशिश करी कि अब वो रोज देर से घर क्यों आते हैं, तो अमित काम ज्यादा होने का बहाना बना देता। अब तो हालात इतने खराब हो गए थे कि अमित के छुट्टी वाले दिन भी अमित अनुराधा को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हर समय वो अपने फोन पर ही बिजी रहता था। हद तो तब हो गई जब अमित के जन्मदिन वाले दिन पर सुबह से ही अनुराधा बहुत खुश थी। उस दिन उसने अमित के लिए रात को मेहनत से कई सारे पकवान बनाए। अमित को खुश करने के लिए अपने घर खर्च से बचाए पैसों से उसने अमित के लिए बढ़िया सा उपहार भी लिया। परंतु उस दिन अमित करीब आधी रात 1:30 बजे के समय अपने घर पर आता है। अमित का इंतजार करते करते दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठी अनुराधा को नींद की झपकी आ जाती है। जब अमित घर आया तो उसने घर की डोरबेल बजाई, परंतु अनुराधा नींद में होने के कारण उसे कुछ देर तक सुन नहीं पाई और काफी देर तक अमित को गेट पे ही इंतजार करना पड़ा। जैसे ही अनुराधा की नींद अचानक टूटी और उसने डोरबेल की आवाज सुनी तो वो तुरंत दरवाजा खोलने भागी। उधर अमित गुस्से में था। दरवाजा खोलते ही अमित ने अनुराधा को देखा और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। अमित तो वैसे भी कोई बहाना ही ढूंढ रहा था कि उसे अनुराधा से छुटकारा मिल जाए, ताकि वो बस उस ऑफिस वाली लड़की से शादी कर ले। उसने अनुराधा पर गलत आरोप लगाकर तथा उसे डराकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर अनुराधा को लगा कि वही गलत है और रोते हुए वो नदी के किनारे गई और वहां से उसने नदी में छलांग लगा दी। जब वो नदी में डूब रही थी तो उसने अंतिम समय में माता रानी को याद किया। दोस्तों धीरे धीरे वो पानी में डूबती जा रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे नीचे से अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया है और धीरे धीरे वो हाथ उसे नदी के बाहर की ओर निकाल रहे हैं। परंतु पानी के ज्यादा अंदर डूबने के कारण वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी औरत स्नेह से उसे देख रही थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों और चेहरे में एक अलग ही चमक तथा तेज था। वो बूढ़ी औरत अनुराधा को पास में ही अपनी झोपड़ी के पास ले गई और वहां 2 दिन तक अनुराधा की अपनी बेटी की तरह ही सेवा करी और फिर तीसरे दिन अनुराधा को कहा कि अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हारी सारे परेशानी जानती हूँ। और अनुराधा को वही सब कुछ चीज बता दी जो उसके साथ घटित हुई थी। अनुराधा उस बुढ़िया की बातों को सुनकर हैरान हुई। आखिर कैसे वो ये सारी बातें जानती थी। तभी वो बुढ़िया बोली, बेटी चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, जाओ अब घर जाओ। इतना कहकर वो बुढ़िया अचानक वहां से गायब हो जाती है। अनुराधा ये चमत्कार देख हैरान थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु तभी उसके दिमाग में कुछ खटका और धीरे धीरे अब वो सब कुछ जानने लगी। वो समझ गई थी कि वो बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं बल्कि माँ दुर्गा थी।
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस माता की झलक को वो हमेशा से देखना चाहती थी, उस माँ ने खुद अनुराधा को बचाया और उसकी सेवा पानी भी करी। माता के दिए आशीर्वाद के अनुसार वो अपने पति के घर पहुंची तो अनुराधा को देख अमित अनुराधा के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते अमित बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, जो मैंने अपनी सीधी सादी और पवित्र पत्नी के साथ अत्याचार किया, बुरा भला भी कहा, आखिर कैसे मैं अपने इन पापों को धोऊं। और फिर उसने बताया कि कैसे उसकी ऑफिस की एक लड़की ने उसे पहले तो अपने जाल में फंसाया और फिर उसके अकाउंट से सारे रुपए उड़ा लिए और अब वो भाग चुकी थी। अपने पति को दुख में देख अनुराधा भी रो पड़ती है, परंतु उस दिन के बाद से अमित पूरी तरीके से बदल चुका था। अपनी पत्नी अनुराधा का हर तरह से अब वो ख्याल रखता था। उनकी जिंदगी फिर से सही पटरी पर आ चुकी थी और पहले की तरह खुशहाल भी हो चुकी थी। माता रानी की कृपा से वो लड़की भी पुलिस के द्वारा जल्द ही पकड़ी गई और अब अनुराधा और उसका पति धन से भी दोबारा से सुखी संपन्न हो चुके थे। दोस्तों, माता रानी हमेशा अपने भक्तों को उनकी मुसीबत से बचा ही लेती है, बस जरूरत है तो माँ पे सच्ची श्रद्धा की। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। यदि आगे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।